मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला और देवरिया जिले के अधिकारी फतेहपुर कांड होने के बावजूद भी सबक लेने को तैयार नहीं। सलेमपुर तहसील के अंतर्गत खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम चंदहा उर्फ प्रयागपुर में दंपत्ति ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की। उसका सिर्फ एक कारण है कि उसकी जमीन पर, जिसमें बरसों से झोपड़ी डालकर दंपत्ति रह रहा था, उसकी जमीन को गांव के किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और उस कब्जे को हटाने के लिए उसने मुख्यमंत्री से लेकर के जिले के जिलाधिकारी, एसडीएम लेखपाल कानगो सबसे कह के जब हार गए तो समाधि लेकर खुद मर जाना उत्तम समझने लगे। तो हम कहीं जन देख नहीं खेलो जाए। पूरी घटना समझ लीजिए। सलेमपुर तहसील के अंतर्गत खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम चंदहा और प्रयागपुर में दंपत्ति ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की। ग्रामीणों की सूचना पर तहसील प्रशासन से लेकर खुखुंदू थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर समझाने बुझाने लगी, जिसके बाद किसी तरह से दंपत्ति को जमीन से बाहर निकाला जा सका। प्राप्त सूचना के अनुसार गुच्ची देवी और इनके पति राम नरेश कई दिनों से अपनी समाधि के लिए गड्ढा खोद रहे थे और आज उस गड्ढे में समाधि ले ली। यह परिवार ग्राम सभा में एक नवीन प्रति की जमीन पर झोपड़ी डालकर सालों से इसी जमीन पर रह रहे थे, लेकिन इनकी इसी जमीन पर दिनेश पुत्र फिरंगी निवासी ग्राम द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसको खाली कराने के लिए इनके द्वारा उप जिलाधिकारी सलेमपुर से लेकर के जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनता दर्शन तक में अतिक्रमण को खाली कराने की गुहार लगाई गई। ग्राम प्रधान की उदासीनता से इस जमीनी समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। ग्राम प्रधान द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि उक्त जमीन जिस पर यह लोग सालों से निवास कर रहे हैं, उसका पट्टा इनको छोड़ दूसरे को कर दिया जाएगा। यानी ग्राम प्रधान यह कह रहे हैं कि इस जमीन को छोड़ दें और जो कब्जा किया है वो उस जमीन पर काबिज रहे। गुच्ची देवी के पति राम नरेश दिव्यांग हैं। इस स्थिति में इनको अपने इकलौते आशियाने के छीनने और उच्च अधिकारियों के उपेक्षा ने समाधि लेने को मजबूर कर दिया। इनके द्वारा उठाया गया कदम जिले में प्रशासनिक चूक और आम लोगों की अनदेखी को दिखाता है। वहीं उप जिलाधिकारी का बयान भी आया है। आज दिनांक 15/4/25 को प्रातः 7 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पतलापुर में एक महिला भू समाधि लेने का प्रयास कर रही है। मौके पर त्वरित 7:30 बजे के करीब राजस्व टीम और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करके जांच करने को भेजी गई। जांच में प्राप्त हुआ कि गुच्ची देवी पत्नी राम नरेश गाटा संख्या 2845 एयर पर कब्जा चाहती है, जिस पर वो भू समाधि लेने का प्रयास कर रही थी। गाटा संख्या 28 हमारी नवीन प्रति की श्रेणी में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। मौके पर महिला को गड्ढे से निकाला गया और उन्हें समझाने का शतक प्रयास किया गया कि उनका खुद का संक्रमणीय भूमि भरी गाटा संख्या 26 है, जिसमें उनका एक मंजिला मकान बना हुआ है। वो किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि पर कब्जे हेतु पात्र नहीं है और सरकारी भूमि सरकारी कार्यों के लिए सुरक्षित होती है। मौके पर अभी शांति व्यवस्था कायम है। मौके पर महिला भी बात को समझ गई है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दलित युवक देवी शंकर, जिनकी उम्र 35 साल थी, उनकी हत्या करके लाश को जला दी गई। गांव के बगीचे में अधजली लाश जब पाई गई तो पूरे गांव में खौफ का मंजर खड़ा हो गया। हत्या करने वाले दिलीप सिंह, विनय सिंह, अजय सिंह, मनोज सिंह, सोनू सिंह, शेखर सिंह, मोनू पर एफआईआर दर्ज हुआ। आरोप है कि इन्होंने देवी शंकर से खेत का बोझ ढोने को कहा था। मना करने पर इनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दिलीप के अलावा बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया। आज इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जोगी जी का बुलडोजर गरज रहा है।
गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ सिकंदरपुर के चौकी इंचार्ज जो कुर्सी पर बैठ करके एक महिला से अभद्रता कर रहे थे, इस मामले में अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यह नया अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच में 3 जैन मुनियों पर कुछ बदमाश टाइप के लोगों ने हमला कर दिया। उनके शरीर पर काफ़ी चोटें देखने को मिल रही हैं। न्यूज़ 24 ने अपने ट्विटर हैंडल से उन साधुओं की तस्वीर को शेयर किया है, जिस पे स्पष्ट रूप से साधुओं के शरीर पर लगे हुए चोट देखे जा सकते हैं। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के नीमच में बदमाशों ने हनुमान मंदिर में रुके 3 जैन मुनियों पर हमला किया। आखिर बीजेपी शासित राज्यों में लगातार अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर हमले क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी के राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? तो वहीं इस विषय में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके लिखा है, मध्य प्रदेश के नीमच में एक मंदिर में विश्राम कर रहे अल्पसंख्यक जैन समाज के मुनियों पर हिंसक हमला घोर निंदनीय है। इस मामले की गहरी जांच हो, न कि दिखावटी कार्रवाई, और इस दुर्भाग्यपूर्ण कुकृत्य के पीछे की असली मंशा जगजाहिर हो कि शांतिपूर्ण जैन समाज के आदरणीय सम्मानीय मुनियों के ऊपर ये घातक हमला क्यों हुआ, और सब कुछ त्याग चुके इन मुनियों से भला किसको क्या हासिल होना था। ऐसे हिंसक वारदातों से एक पंथ निरपेक्ष देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय में भय का वातावरण बनता है और वो असुरक्षित महसूस करता है। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और एक उद्यमशील, शांतिप्रिय, अहिंसक, शिक्षित समुदाय हतोत्साहित होता है, जिसका देश के सामाजिक ताने बाने और चतुर्दिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यह खड़ा होता है कि ये कौन लोग हैं जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए, ताकि देश का माहौल खराब न हो सके। मित्रों, इसी बात से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।